हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है। चलिए देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले भी हम अपने रिकॉर्ड को रखते थे रजिस्टर पर, ठीक। तो जो हम रिकॉर्ड अपना रखते थे हस्तचालित विधि यानी मैनुअल मेथड से रखते थे, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसी कार्य को करने के लिए जो हम अपने सेल पर्चे जो भी रिकॉर्ड बनाते थे वो सब हम किस पर रखते थे, मैनुअल मेथड द्वारा। अब इसी कार्य को करने के लिए जब हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं यानी मशीन का यूज कर रहे हैं तो वो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कैसे जो है कि डेटा प्रोसेसिंग है किस तरीके से वर्क हो रहा है डेटा प्रोसेसिंग में और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में, दोनों में अंतर क्या है। पहले देखिए, मान लीजिए किसी विभाग का पहले फॉर्म आता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको भरते थे कि नहीं भरते थे। तो कैसे भरते थे, मैनुअल मेथड से भरते थे। मैनुअल मेथड फॉर्म खरीदते थे, लेकर आते थे और उसको फिल करके क्या करते थे, डाक के माध्यम से उसको पोस्ट करते थे। जैसे ही पोस्ट करते थे वो क्या होता था कि विभाग को जाता था, फिर उधर से जो है कि आपके पास पुनः डाक के माध्यम से ही लेटर प्राप्त हो जाता था, ठीक, कि आपका एडमिट कार्ड है, आपको कब एग्जाम देना है, कैसे देना है। तो इन सब प्रक्रियाओं में समय लगती थी। क्या लगती थी, समय लगती, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ये जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान स्टेप बाय करके जो है कि विभाग तक पहुंचता था। वहां तक पहुंचने के बाद फिर जो है कि वहां से सबमिट करके स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आता था। तब हम जानते थे किस डेट को हमारा जो है कि एग्जाम है, ठीक। अब देखते हैं आज का जो कंप्यूटर पर हम कार्य कर ले रहे हैं, मशीन द्वारा कार्य कर ले रहे हैं, एक छोटा सा जन सेवा केंद्र है, जन सेवा केंद्र, ठीक। जन सेवा केंद्र पर गए, कोई भी फॉर्म आया है, हम क्या कर रहे हैं, उसको फिल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, फिल करवा रहे हैं। तो जैसे ही फिल करवा रहे हैं तो वो मशीन के माध्यम से यानी कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर रहा है, हमारे फॉर्म को भर रहा है, फिल कर रहा है, तो प्रोसेसिंग की क्रिया हो रही है, ठीक। जैसे ही वो हमारा फॉर्म कंप्लीट किया तो क्या हो गया, हमारा फॉर्म भरा गया। अब ये देखिए यहाँ पर, वहां जो आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचता था तो उसमें समय लगता था, लेकिन यहाँ पर हमें भी हमारे फॉर्म भरने का पता चल गया कि हमारा फॉर्म भरा गया, और विभाग को भी पता चल गया कि एक फॉर्म हमारे पास पहुंच चुका है, ठीक। तो अब इसमें जो है कि समय नहीं लगा, तुरंत का जल्दी से कार्य हुआ कि नहीं हुआ, तेजी से कार्य हो गया, ज्यादा समय भी नहीं लगी, समय की बचत हुई, ठीक। अब देखते हैं, चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा सा शॉप है, तो शॉप जब भी आप खोले हैं तो उसके लिए रजिस्टर आप तैयार तो किए ही होंगे, सेल का, परचेज का, पेमेंट का, रिसिप्ट का, इस तरीके का आप रजिस्टर बनाए होंगे, उस पर अपना सारा लेखा जोखा रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे। तो आपके पास कस्टमर तो आता ही होगा, आएगा ही, जाहिर सी बात है। आप जब शॉप खोले हैं तो कोई ना कोई कस्टमर तो आपके पास आएगा ही अपना कार्य लेकर के, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही आए आपके पास कस्टमर, तो यहाँ कस्टमर जैसे ही आया आपके पास इनकमिंग हो चुकी कार्य की, ठीक। तो जैसे ही आपके पास हुआ तो आपको इनपुट तो मिल ही चुका कि हमको ये सामान दे दीजिए। जैसे ही आपको मिला तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी जहाँ पर भी उस सामान को, उस प्रोडक्ट को आप रखे होंगे अपने ड्रा में या अपने शॉप में, कहीं पर भी तो आप रखे ही होंगे, तो वहां से आप क्या कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। उठाने के बाद फिर क्या कर दे रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं कस्टमर के पास लेकर आ रहे हैं, तो आप उसको आउटगोइंग दे दे रहे हैं, लीजिए भैया ये आपका सामान है, ठीक। उसकी जो भी कीमत थी आपने क्या किया, ले लिया, हाँ, बाई रिसिप्ट आप उसको दे रहे हैं, ठीक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।